चली लाई सीतहि सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि। मंजीर नुपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहि। वशिष्ठ जी जब जनक जी की पटरानी को कहते हैं सीता जी को मंडप में लाइए, तो सखियां लेके आती हैं और कैसे सबके मन को भाती हैं, आनंद देती हैं, वह सुनिए आज के वीडियो में। श्री राम जी सीता जी के मांग में जब सिंदूर पहना देंगे वहाँ तक मैं आपको सुनाऊंगी। आइए सुनिए। माता सीता जी को अपना विवाह प्रसंग बहुत पसंद है। सुनने वाले की पर उनकी विशेष कृपा रहती है, कहने वाले के भी ऊपर। इसलिए श्री सीताराम जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां सोलहों श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाए जेब पैजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास की जय हो। सोहित बनिता वृंद महु सहज सुहावनि सिय। छवि ललनागन मध्य जनु सुषमाति कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनि न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दिख बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि तो बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखे राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सूतन समेता, कहीं न जाई उरे आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सब कृत हुए ही थे, अब माता सीता जी को भी देखकर कृत हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित बहुत ही हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम कर बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों के मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्दों से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम के आनंद में मग्न हैं। एहि वेद से मंडप ही आही, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनराई। तेहि अवसर कर विध व्यवहारू, दुह कुल घर सब कीन आचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किया। आचारु करि गुर गौरी, गणपति मुदित विप्र पूजा वहीं। सुर प्रगति पूजा लेह देहि, असी से अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जही समय मुनि मन महु चहई। भरे कनक को पर कलश सो, तब ले ही परिचार करई। आश्चर्य की बात, जिन जिन देवता की पूजा की जा रही आह्वान वो साक्षात प्रकट हो रहे हैं, और मुनि जिन जिन पदार्थों की इच्छा कर रहे हैं देने के लिए,
तुरंत ही परिचारक परात भर भर के दे रहे हैं। कैसे? कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, या ब्राह्मणों से गौरी गणेश की पूजा करवा रहे हैं। और वहाँ पर साक्षात देवता प्रकट होकर के उनकी पूजा को ग्रहण कर रहे हैं और आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं यह कृत करके देवता लोग खुद। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं कि सेवकगण उसी समय सोने के परातों में कलशों में भर भर के उनके सामने प्रकट करते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कह दे तो सब सादर कियो, एहि बात देव पूजा इसी तही सुभग सिंहासनु दियो। श्री राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहु न लखी परए, मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियाँ बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके कुल के देवता हैं ना श्री राम जी के, और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ता कि दोनों में कितनी प्रेम है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है उसे कभी क्यों प्रकट करे भाई। होम समय तनु धरिय नलु अति सुख आहुत लेहि, बेप्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। होम करते समय साक्षात देवता प्रकट होकर के शरीर धारण करके अग्निदेव, हवन के समय अग्निदेव धारण करके सुख से आहुति को ग्रहण कर रहे हैं। और यही नहीं, आहुतियों के समय प्रदान करते समय जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं वह मंत्र जो है वो वेद जो है वो स्वयं ब्राह्मण रूप धारण करके बोल रहे हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, शिव मातु किमि जग बखा जाई बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया। किसको? जनक जी की पटरानी की। समौ जान मुनि बरन बुलाई, सुनत सुवासनि सादर लाई। जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनुमैना। कैसे जनक जी के बाएं भाग में कैसे सुनैना जी सुशोभित हो रही हैं, किससे उदाहरण दिया आइए सुनिए। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें याद आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी ऐसे सो रही हैं जनक जी के बाईं ओर, मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो रही हो, यानी पार्वती जी की माता। कनक कलश मणि को पर रूरे, सोचे सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे कलश, सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के श्री चरण के पास रखा, यानी उनके सामने। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनित पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लगी रही है। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को जल से धो करके पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय दुनु मग जन चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज, अरिउर सर सदैव विराजहि। जय सुकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। इस समय मुझे इस बात का दुख होता कि ईश्वर ने मुझे स्वर दिए होते तो मैं बहुत
मग्न होकर के गाती। खैर, जैसा स्वर है श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित है। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण कर लिया जाए तो मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, उन्हीं चरणों को जनक जी और उनकी पटरानी आगे बाबा तुलसीदास के छंदों में सुनिए। जे परस मुनि बनिता लही गति रही, जो पातक मई मकरंद जिनको शंभु सिर सुचता अवधि सुर बर नहीं। करी मधुप मन मुनि योगी जन, जैसे ही अभिमत गति लहाए, ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनक जय जय सब कहाई। जिनका स्पर्श पाकर के गौतम की पत्नी अहिल्या तर गईं, जो पापमयी थी परम गति को पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस, यानी जिन चरणों का मकरंद रस जो बामन भगवान का जो चरण गया था ब्रह्मलोक में, तो उन्होंने जो कमंडल से धोया और उसमें से जो रस निकला, वो गंगा जी, वो मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजित होती हैं। जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, जिन गंगा जी को, जो वही विष्णु या राम के चरण धोने से प्रकट हुई हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करते हैं श्री राम जी के, और सेवन करके मनोवांछित गति को प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र, यानी बड़े भागी हैं। बहुत बड़ा भाग्य है जनक जी, जो उन चरणों को धो रहे हैं जल से, और यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोर साखो चार दो कुल गुरु करे, भयो पानी गहन बिलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मोल दुलहु देखि दंपति पुलक तन हुल से हियो, करी लोक वेद विधानु कन्या दानु नृपभूषण कियो। अब विशेष रीति की जा रही है। कैसे? दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिला करके शाखोचार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा आदि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम उठ गए आनंद से, हृदय आनंद से भर उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेशई हरि ही श्री सागर दई, तिम जनक राम ही सिए समरप विश्व कलक कीरति नहीं। क्यों करें विनय विदेहु क्यों विदेह मूर्ति सांवरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भामरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी को दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की। जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें उस सांवली मूरत ने, तो उन्हें सचमुच विदेह कर दिया। यानी श्री रामचंद्र जी ने, ब्रह्म है वे, जीव को अपने मोह में मोह लिया, देह की सुध बुध नहीं रही। जनक जी की विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ की गई, भांवरे पढ़ने होने लगी। जय ध्वनि बंदी वेद ध्वनि मंगल गान निशान, सुनि हर शही बर शही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वन वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कुंवरू कुंवरी यानी राम और सीता,
कुंवरु कुंवरी कल भांवरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही। जाई न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी ही होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मणिखंभन माही। मनहु मदन रति धर बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानव कामदेव रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगट दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव रति, उन्हें दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं, यानी बहुत ज़्यादा है, अर्थात बहुत है। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। खम्भे में जो प्रकट हो रहे हैं उनकी परछाई पड़ रही है। सब देखने वाले आनंद मग्न हो रहे हैं और जनक जी के भांति सभी अपने सुध बुध भूल गए हैं। साक्षात देख रहे हैं, खम्भे में भी देख रहे हैं। प्रमुदित मुनिन भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीत निबेरी। राम सिए सिर सिंदूर देही, शोभा कहीं न जात विधि के ही। बोलिए श्री सीताराम की जय, माता जानकी की जय हो। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे। यह शोभा किसी प्रकार कहीं नहीं जा सकती। फिर भी बाबा तुलसीदास ने उनके हाथ और सिंदूर और मांग की बहुत सुंदर उपमा की। कहते हैं, अरुण पराग जलज भरिनी के, ससिहै भूषे अति लोभ अमी के। बहुर वशिष्ठ देने अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। कैसे? यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की और सिंदूर को पराग की, और श्री राम की श्याम जो ये भुजा, एक पराग, ये श्याम जो भुजा वो सांप की, और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। इस प्रकार वह सिंदूर भर रहे हैं। मैंने बोला ना बाबा बड़े सुंदर उपमा से बताएंगे। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जान की, मुदित मन दशरथ भय। तन पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुर तरु फल ने। भरे भुवन रहा उछाओ, राम विवाहो भास वही कहा। के भात बरनि सिरात रसना, एक यहु मंगल मंगलु महा। कैसे गाया जाए इस मंगल को, बहुत बड़ा मंगल है। फिर भी बाबा तुलसीदास जी के शब्दों में हिंदी में भावार्थ सुनिए ही। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। उनको देखकर दशरथ जी के मन में बहुत आनंद हुआ। अपने पुण्य यानी सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखा, यानी सीता जी को आया देखा। देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। यहीं पर मैं यह वीडियो पूर्ण करती हूँ। अगले वीडियो में जानिए श्री राम जी के तीनों भाई और श्री जानकी जी के तीनों बहनों का विवाह अगले वीडियो में सुनिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से कहती हूँ, मेरी सीता जी को, मेरी मैया को, हम सब की मैया को अब उनका खुद का विवाह प्रसंग बहुत पसंद है। सुनिए और वैवाहिक जीवन सुखी हो, सब प्रकार से सुखी रखें। श्री सीताराम जी भक्ति प्रदान करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।